ये लीजिए। थैंक यू सवेरा। पैनकेक भी बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। और इसके लिए बहुत शुक्रिया। यार कल रात का खाना क्या जबरदस्त था, और वो इत्तू क्या जबरदस्त आदमी है यार, सच में। ये एर्तो कौन है? अर्तुगरुल साहब को मोहतरमा एर्तो कह रही थी, वो तो सुन के हैरान ही रह गए। खैर फिक्र मत करो, वो फौरन समझ गया होगा कि ये पागल है। महर उस रात मेहते के घर आने वाली थी, लेकिन उसके बाबा ने इजाजत नहीं दी उसे। मेहते लड़का है ना, यही वजह होगी ना भेजने की। इस बात का क्या मतलब है नानी? वो दोस्त हैं और अर्तुगरुल अंकल उमर अंकल को जानते हैं, वो साथ में बिजनेस करते हैं। बेटा, इस मामले में उनकी हसासियत हो सकती है, यानी वो नहीं चाहते होंगे कि अपनी बेटी को इस तरह रात को किसी लड़के के घर भेजे। और आपके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। मैंने नॉर्मल नहीं माना, मैंने कहा है कि वो ऐसे सोचते हैं। सिमल बेटा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपनी दोस्त को इस मामले से दूर रखो, कहीं कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि बाद में नुकसान तुम्हारा होगा। देखा, तुम्हारी माँ ने कितनी अच्छी बात कही। अगर उसने तुम्हारे तौर तरीके अपना लिए, तुम्हारी तरह बन गई, तो तुम्हें ही परेशानी होगी। महर बहुत ज़हीन और अक्लमंद लड़की है, लेकिन अगर उसके बाबा की इजाजत नहीं तो तुम फोर्स नहीं करना। नहीं मॉम, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही, मुझे तो बस बुरा लगा इसलिए कह दिया। वाह मेरी भांजी, क्या बात कर दी तुमने। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मेरी भी ऐसी दोस्त होती थी, और उसके वालिदैन भी नहीं चाहते थे कि वो मुझसे मिले। सिर्फ एक? मैं तो उसका बाजू पकड़कर बैठ जाती थी कि ना जाए, उसे मना ही लेती थी किसी न किसी तरह। हाँ, मुझे याद है अलिफ। और मैं भूलना चाहती हूँ, उसकी माँ मुझे फोन करके पूछती थी कि ये दोनों कहाँ हैं। मैंने बहुत कुछ सहा है इस अलिफ के लिए। भाई मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, और वैसे भी उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे अलिफ जैसी दोस्त मिली। चले मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। चलो, अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा आज का। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। हाय दादी की जान, दादी की गुड़िया, दादी कुर्बान जाए तुम पर। बड़ी हो जाओगी तो यहीं पे दौड़ोगी तुम। बस अल्लाह हमें वो दिन दिखाए जल्दी से। ये लीजिए आपा। हाँ, लाओ दो मुझे। ये लो, मुंह खोलो। इसे पसंद नहीं आया, रख दो इसे वापस डब्बे में। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना ये आपा। हाँ, सही कहा। अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। असल में इसका नाम मरियम होना चाहिए था, यही रिवाज है, लेकिन दुआ ये सब कुछ कहाँ मानती है। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का नाम नूर रखा जाए, मगर अब्दुल्ला साहब ने जिद की, कहने लगे यही रखा जाएगा इसका नाम। आप इसका क्या नाम रखना चाहती थी? मैं हफ्सा नूर रखना चाहती थी। हमारे घर में तो अब्दुल्ला साहब की बात चलती है, मगर उनके घर में ऐसा नहीं। तो फिर आप इसे मरियम कह दिया करें। अरे नहीं हयात, तुम क्या दुआ को नहीं जानती हो? अगर नायला के यहाँ बेटी हुई तो उसका नाम हम मरियम रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपा। वो तो बहू है, उसकी अपनी मर्जी है। असल झगड़ा तो माओं का होता है। कहते हैं ना, जो ख्याल बीवी के दिल में आए वही शौहर का होता है, और जो कुछ भी माँ का है उसकी कोई अहमियत नहीं है ना मेरी जान, यही कहा जाता है ना। ठंड हो रही है बहुत, चलो ऐसा करते हैं, इसे अंदर लेके चलते हैं, कहीं मेरी बच्ची को जुकाम ना हो जाए। चलो मेरी शहजादी परी, दादी अपनी बेटी को अंदर ले जाएंगी। छोड़ दो ये सब, मुझे दे दो मेरी जान। नहीं, तुम्हें और भी काम है, मैं कर लूंगी। ठीक हो रोहान? तुमने विटामिन्स ले लिए? हाँ, वो जो पानी में डिसॉल्व होने वाले थे वो ले लिए। अब मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो ना? वैसे तो मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे वहां रखो, मैं साफ कर दूंगा। जाओ जाओ। ठीक है। यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम रोहान। सुना है नूर बीमार है, अब्दुल्ला साहब ने डॉक्टर को साथ भिजवाया है। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। शुक्रिया। आ जाइए, अंदर आ जाइए, मैं नूर को बुलाता हूँ। नूर। यूसुफ भाई, डॉक्टर आयशा। कैसी हो नूर? मैं ठीक हूँ भाई। हमें अब्दुल्ला साहब ने भेजा है। अरे बाबा, मैंने कल अम्मी से बात की थी, शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं बीमार हूँ, इसीलिए इनको भेज दिया। हाँ, कोई बात नहीं। क्या बुखार है आपको? कल था, मगर आज तो मैंने फीवर चेक ही नहीं किया है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, आइए। तुम जा सकते हो। नहीं नूर, मैं यहीं रुकूंगा। तुम चले जाओ, यूसुफ भाई हैं यहाँ, फिक्र मत करो, मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है यूसुफ भाई, फिर मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूर फातिमा, ऐसा करें आप यहाँ पर आ जाएं। ओ रूहान साहब, हम साहे बनकर तो हमें भूल ही गए। आप ठीक कह रही हैं सवेरा आपा, मैं तो बिल्कुल बीवी का गुलाम हो गया। अच्छी बात है। आंटी समैया घर पर है? हाँ हाँ हैं, आ जाओ। समैया आंटी। अस्सलाम वालेकुम रूहान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बेटा? माफ कीजिएगा, मुलाकात नहीं होती आजकल। अरे कोई बात नहीं, तो चलता है। अच्छा ये बताओ, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है? बस यूं ही समझा। क्या मतलब यूं ही समझे? कहीं नूर से कोई नाराजगी तो नहीं हो गई? नहीं, वो बात नहीं। असल में पैसों की कुछ तंगी है मुझे। जैसे कि आप जानती हैं, पिछले कुछ महीनों से किराया भी नहीं दे पाया मैं। इस वजह से बहुत शर्मिंदगी है मुझे। समझ आंटी, वादा करता हूं मैं जैसे ही मुझे पेमेंट्स मिलेंगी मैं किराया दे दूंगा। बस यही फिक्र है तुम्हें? परेशान मत हो बिल्कुल। तुम भी तो मेरे लिए बेटे जैसे हो। ये छोटी छोटी बातें हमारे बीच अहम नहीं होती। बहुत शुक्रिया सुमैया आंटी, कसम से हमेशा ये आपका एहसान रहेगा मुझ पर। सबको किसी न किसी की जरूरत होती है, दोबारा ये बात मत कहना। रूहान, अस्सलाम वालेकुम। ओह, हमारे खानदान की मशहूर हस्ती, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो। कहाँ गायब हो भाई? आज तुम कितने दिन बाद आए हो, पता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस सुमैया आंटी से बात करने आया था। अच्छा किया तुमने। अच्छा मैं निकलता हूँ वरना काम पर देर हो जाएगी। चलो हाँ, मैं जाओ, बाहर तक खुदा छोड़ दूँ हाफिज। तुम्हें। अब तुम किसी बात के लिए फिक्र मत करना, ठीक है बेटा? जी सुमैया आंटी, फिर से बहुत शुक्रिया आपका। ओह, ओह। मम्मी, किराए की क्या बात थी? तुमने सुन लिया? अफसोस हुआ मुझे तो। क्या मदद करें इसकी? लेकिन करें कैसे? क्या करना चाहिए आप बताएं। हरगिज कुछ मत कहना और नहीं कुछ करना, खामोशी बेहतर है। जी मम्मी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। देखो, पहले वो अकेला रहता था, जिंदगी का मयार उसके मुताबिक था। गरीब सही मगर गुजारा कर लेता था, रोटी पनीर खा के भी पेट भर लेता था। मगर अब ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आजकल तो सबके लिए ही गुजारा मुश्किल हो गया है। अरे आज तो ये घर मालूमात का मरकज लग रहा है। क्या हाल है मेरे एक्स ससुराल वालों का? तुम सुनाओ रेहान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ अम्मी जान। वैसे एक बात बताओ रेहान, तुम ये हर वक्त एक्स ससुराल क्यों कहते रहते हो? मैं आप सबको बहुत याद कर रहा था। अम्मी जान आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। सच कहूँ तो आप दोनों को देखकर बेहतर हो गया। ओह खुदाया, मैं क्या करूं? एक बात बताओ, तुम क्यों आते हो यहाँ पर? वो दरअसल जैनब, कल मेरी सिमल से बात हुई थी, तो मैंने सोचा तुम किसी तरह उस अर्तुगरुल से मिलवा दो मुझे। क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों मिलवाऊंगी तुम उससे? कारोबार के लिए। ये नामुमकिन है रेहान। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे मिलवाऊंगी? वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना? दौलत का ढेर है तुम्हारे पास, है ना? खैर मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मगर खुदा हाफिज बेटी। जैनब तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। हद हो गई यार। हाँ। सवेरा, चाय या कॉफी बना दो मेरे लिए। उसने आज पूछा तक नहीं। लगता है तुम टिकने के लिए आए हो रेहान। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं अम्मी। चलो चलते हैं। अरे मुस्तफा, मैं घबरा रही हूँ। अरे घबरा क्यों रही हो? अगर कुछ हुआ भी तो डांट मुझे पड़ेगी। मुस्तफा, तुम चाहे कुछ भी कहो, आखिरकार नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि इल्जाम तो मुझ पर लगेगा ना। फिक्र ना करो, तुम बच जाओगे। जो भी उल्टी बात मुझ पर आती है, मैं उसे गेंद की तरह वापस उछाल देती हूँ। गेंद? मैंने पढ़ा था। तुम पढ़ती भी हो नैला? बिल्कुल, मैं हर वक्त पढ़ती हूँ, हर आर्टिकल को जो मेरे फॉर यू पेज पर आता है, इसलिए मुझे सब पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इंसान जब दानिशमंद होता है तो वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, समझे? ठीक है नैला, ठीक है। हाँ कहो यूसुफ। जनाब, डॉक्टर टेस्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है। चलो शुक्र है। ड्रिप लगा दी है। कहती है गालिबन नज़ला है और कुछ नहीं।
इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जी वो निगरानी करेंगी। अगर तबीयत नहीं संभली तो दोबारा से ड्रिप लगाएंगी। ठीक है, तुम मुझे इस हवाले से इत्तला देते रहना। जी बेहतर है। अब्दुल्ला साहब, एक बात और कहनी है। क्या? इनका घर बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने कोट नहीं उतारा। एक हीटर चल रहा है मगर वो भी ठीक से गर्म नहीं कर रहा। या अल्लाह, इसका मतलब सर्दी से उसकी तबीयत खराब हुई है। मुझे लगता है ये सब कुछ बिल की वजह से हुआ है। देखो तो सही, मेरी बेटी किस हाल को पहुंच गई। ला हौल वला कुव्वत। ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। ठीक है जनाब। देखो तो सही, दादा की कॉल है। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, तुम आज वक्त निकाल के नूर के घर चली जाना। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर आयशा गई थी, उसने ड्रिप लगा दी है। बिस्मिल्लाह। बहुत बुखार है? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ वहाँ। मेरे पास तो जवेरिया है अब्दुल्ला साहब, अब क्या करूँ मैं? खैर मैं हयात से कहती हूँ, वो देख लेगी इसे। मुझे धुआ को भी कॉल करनी है। अरे यहाँ तो मसले खत्म नहीं होते। चलो ठीक है, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। हयात, मेरी जान, दादी का इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। हेलो। कैसी हो मेरी जान? मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद था, तब से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रिप से काफी फायदा हुआ, बस लेटी हुई हूँ। ठीक है, जैसे ही फारिग हुआ आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा, वो भी बहुत मजे का। रोहान, तुम्हें सूप बनाना आता है? नहीं आता, लेकिन एक चीज होती है जिसे रेसिपी कहते हैं। बीवी बीमार है, क्या मैं उसके लिए सूप भी नहीं बना सकता? थैंक यू सो मच मेरी जान। और हाँ, तो मुझे हर 15 मिनट बाद मैसेज करोगी, ठीक है? रोहान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। तुम पागल हो गई हो। मेरा हक है कि मैं तुम्हारी फिक्र करूं। उस वक्त यूसुफ वहां पर था, इसलिए कुछ नहीं कह सका। मेरी 2 मीटिंग्स हैं, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है रोहान, ज्यादा फिक्र मत करो। मैं वाकई ठीक हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन मैसेजेस करती रहना। ठीक है रोहान, ठीक है। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू रोहान। तुम क्यों हंस रही हो? यार तुम सूप बनाने की बातें कर रहे हो, और जब मैं तुम्हारे घर आकर कहती थी कि मुझे भूख लगी है तो तुम मुझे बासी चिप्स पकड़ा देते थे। मेरी बीवी बीमार है। ऐसी भी नहीं है कि मर रही हो। अल्लाह ना करे यार, फजूल बातें मत करो। अच्छा ठीक है यार, अल्लाह ना करे, पर जुकाम ही तो हुआ है उसे बस। वैसे उसके बाबा ने फौरन डॉक्टर भेज दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे रेसिपी देखनी है, कोई आसान सी जिससे मैं मजेदार सूप बना सकूं उसके लिए। बात सुनो, ऊपर वाली गली से बना बनाया तैयार सूप क्यों नहीं ले लेते उसके लिए? ओह हाँ, सही कहा। उनका नंबर है तुम्हारे पास? किचन में रखी डायरी में है। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कोई खास खबर? बदकिस्मती से नहीं, यानी हमने बीच में आदमी भी डाला, फिर भी कॉल से कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने भी राब्ता किया मगर उन लोगों ने कहा किसी ने कॉल नहीं की। ये कैसे मुमकिन है? सीधा सीधा हमें धोखा दिया गया है। मैंने उस लड़की से बात की है, आवाज सुनी उसकी, बहुत खौफ था उसकी आवाज के अंदर। ज़ैनब, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। वक्त के साथ साथ आप इस तरह की कॉल्स को पहचानने लगेंगी। बिल्कुल सही कहा। उसने रोते हुए मदद मांगी थी और घबरा के फोन कट कर दिया था। हो सकता है कि उस पर जुल्म हो रहा उस वक्त, मगर वो डर के मारे पुलिस को शिकायत न कर पाई हो, और मुझे लगता है कि यही मामला होगा। उसने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकती। फिर क्या करोगी? जाके उसके घर पे छापा मारोगी? हाँ बिल्कुल, यही करने वाली हूँ मैं। ऐसा नहीं होता। अगर हर कॉल रिपोर्ट पर तुम घरों में छापा मारने लगी तो शो कैसे चलेगा? रमीज, मैं ऐसी किसी बात पे खामोश नहीं रह सकती। असली तालीमी शो के बजाय क्या हम कातिलों और लापता लोगों को ढूंढने वाला प्रोग्राम शुरू कर दें? ज़ैनब का तो यही अंदाज है, मॉर्निंग शोज की तरह। हाँ, लेकिन ये हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम क्या उस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? दे दो, ये तो अटक गई है। ठीक है, अभी भेज रही हूँ।
हाँ। अरे आ गए तुम लोग बच्चों। अस्सलाम वालेकुम चचा, अच्छा हुआ आप आ गए। माशाल्लाह। उमर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। भला ये काम खानदान के बुजुर्ग के बगैर कैसे होता? चचा, अगर बाबा कुछ कहेंगे तो आप उनसे बात करेंगे ना? काश कि सब कुछ मेरी मर्जी से होता, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ, बेफिक्र रहो। ओह, मैं तो अभी से इतनी नर्वस हूँ कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अगर ये रो पड़ा तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। हाँ, तुम अंदर मत जाना। नहीं जाना चाहिए। जाओ। नायला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मुस्तफा के साथ अंदर रहूंगा, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम बेफिक्र रहो। चचा, शायद मुझे भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मुस्तफा, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, तुम बाप हो इसके। अगर मैं वहीं बेहोश हो गया तो? यही तो बाप होने का मतलब है। आदत डाल लो अभी से। नायला बेटा, तुम यही इंतजार करो। बिस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिलिए, यही है अज़लान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगरचे आपने मेरा नाम पहले तो सुन ही लिया होगा, दुआ से मिलने के बाद मेरे बारे में ही बात की होगी। दरअसल अज़लान ने मेरा पीछा करवाया था, इसीलिए ये सब कुछ जानता है। ये आपसे खुद बात करना चाहता था। जी बिल्कुल, बात करते हैं, कहिए। आ रही हूँ। अम्मी, बाबा। बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया बाबा, खुश आमदीद जुल्फर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नूर, तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा चेहरा भी बहुत उतरा हुआ है। हम तुम्हारी खैरियत के लिए आए हैं। अम्मी, मैं ये चीजें फ्रिज में रख देता हूँ। ठीक है जुल्कर, तुम ऐसा करो, इसे फ्रीजर में रख देना। ऐसा करो, एक पैकेट गोश्त बाहर रख दो, मैं अभी पका लूंगी। ठीक है अम्मी। अम्मी, ये रख दे इधर, आपका कोट। अच्छा लगा आप लोग आ गए। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या रोहान घर पर नहीं है? काम पर गया है। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ गया? अरे अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस जुकाम हुआ है, मेरे कहने पर गया है। ठीक है मरियम बेटी, ये कपड़े यहाँ क्यों रखे हैं? बेटा, ये सब तो गीले पड़े हैं, तुम तो वैसे भी बीमार हो। क्या तुम्हारे पास घर पर ड्रायर नहीं है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। रोहान भी इस्तेमाल नहीं करता, बिजली ज्यादा खर्च होती है, आराम से सूख जाते हैं। आपको क्या लगता है इन हालात में दुआ को कस्टडी मिल सकती है? मैं तो बता चुका हूँ, मगर इन्हें आती नहीं है समझ। ये आपसे सुनना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती। कस्टडी लेने के लिए हमारे पास तमाम गवाह और तमाम सबूत मौजूद होंगे। दुआ और मेरी तलाक हो गई है और बेटी की कस्टडी मुझे मिली है, तो उसके बाद ये घर वापस आ गई। मुझे लगा ये मेरे साथ बहुत खुश है। अज़लान साहब, आपने वकील से मशवरा भी कर लिया है, मैं समझती हूँ, मगर मैं अपनी मौकिला को हारने नहीं दूंगी। मैंने काफी नामुमकिन केसेस भी जीते हैं। वैसे भी यहाँ मजलूम दुआ साहिबा है। मतलब हम सब कुछ आजमाएंगे, हिचकिचाएंगे नहीं बिल्कुल भी। ये तो अच्छा है, होनी भी नहीं चाहिए। जो कुछ आजमा सकती हैं आजमा लें, क्योंकि मैं भी आजमाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पत्ता और भी है। कौन सा पत्ता? अरे तुमने खुद ही तो बताया था मुझे। मैं प्रपोज कर रहा था तुम्हें, तुमने बताया था ना किसी और के साथ सोई हो, याद नहीं है क्या? मैं भी कहूंगा कि तुमने धोखा दिया है मुझे। क्या ये सच है? नहीं, मेरा मतलब मैंने कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आराम से, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास बहुत वक्त है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अरे हाँ, एक और चीज है जो मैं समझता हूँ आपको पता होनी चाहिए वकील साहब।
इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के दोबारा मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया। और ये बात उसी वक्त की है जब ये मोहतरमा किसी और के साथ सोकर आई और मुझे बताया। और अब ये कह रही है कि इनको बच्ची की कस्टडी भी चाहिए। माफ कीजिएगा, वो अभी आपने कहा था ना कि सब कुछ आजमाएंगे, तो बस देख लीजिए। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था, बस ऐसे ही अजलान को तकलीफ देने के लिए। और तुमने इसे ये सब कुछ कह दिया? मगर मुझे क्या मालूम था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मैं बस इसे चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि ये समझ सके कि मुझ पर क्या गुजरी है। ये सच बोल रही है, ये हकीकत है। बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बहुत ही ज्यादा। अगर इस चीज की कोई हैसियत है तो बताइए, रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी घड़ी हुई कहानी क्या कुछ बिगाड़ सकती है। कौन सा जज ऐसी औरत को बच्चे की कस्टडी देगा? मैंने माफ कर दिया, लेकिन इस सब के बाद भी शादी करने के लिए तैयार था मैं। तुम्हें शुरू से पता था कि मैंने जो कहा है गलत है। अब ये ड्रामा बंद करो। आप देख रही ना कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। अपनी मौकिला पर मेरा एतमाद मेरे लिए सबसे अहम है। मैंने शुरू से ही कहा था कि हमारे दरमियान कोई राज नहीं होना चाहिए। मैं भूल गई थी कि बताना, मेरा मतलब मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। देखो दुआ, शायद तुम्हें कोई दूसरा वकील ढूंढना चाहिए। क्या कहा? खुदा हाफिज। बिस्मत साहिबा प्लीज मेरी बात सुने। बिस्मत साहिबा 1 मिनट मेरी बात तो सुने प्लीज। खैर, इस सब बहस में मेरी भूख और बढ़ गई है। तुम्हें भी भूख है तो बताओ, वरना फिर घर पे मिलते हैं। अल्लाह तुमसे इस सब का हिसाब लेगा अजलान। मेरी बला से मर जाओ तुम। हाँ देखो, हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया, मुबारक हो। बहुत ओह कितना प्यारा है माशाअल्लाह। आए मेरे चांद का टुकड़ा, मेरा प्यारा शहजादा। अल्लाह आपको सलामत रखे चाचा। तुम्हें भी अल्लाह सलामत रखे बच्चों। चलो मेरी जान, इसे खत्म करो। अम्मी ठीक है, मैं पी लूंगी, बच्ची नहीं हूँ। बच्ची हो, मेरी तो अब भी बच्ची हो। नूर बेटी, ये बताओ घर इतना ठंडा क्यों है? क्या तुम हीटर नहीं चलाती हो? जी नहीं, शायद कोई खराबी है बाबा, इसलिए ठीक से नहीं चल रहा। तो बेटा फौरन किसी को बुलाकर ठीक करवाओ ना। और जब तक हीटर ठीक नहीं हो जाता हम एक और काम कर सकते हैं। ऐसा करो, तुम घर आ जाओ रहने के लिए। तुम्हें पता है ना तुम ठंड की वजह से बीमार हुई हो। अरे नहीं अम्मी, मेरी तबीयत तो पहले ही कुछ दिन से ठीक नहीं थी। बेगम हमें चलना चाहिए। हाँ बाबा क्या हुआ? ठीक तो है? शायद शुगर लो हो गई है, नींद से आ रही है मुझे। या अल्लाह तू खैर कर। ये क्या हो रहा है आप सब लोगों को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी की शुगर गिर रही है तो कोई अचानक से बीमार हो रहा है। देखो तो जैसे हमें किसी की नजर लग गई हो। ये खत्म कर लेना। अच्छा अच्छा, आप बाबा का ख्याल रखिएगा। या अल्लाह, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे बाबा जान। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज। बेटा अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो तो फोन करना। ठीक है अम्मी। अर्तुरुल। हेलो ज़ैनब, उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, मैं फ्री हूँ, काम से जा रही थी, मगर बात हो सकती है। आप बताएं, सब खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। मेरी बेटी महर, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, चिड़चिड़ी हो जाती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही लफ्ज है, चिड़चिड़ाहट। वो इसलिए कि मैं सबसे गुजर चुकी हूँ, इसलिए जानती हूँ। मगर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, यही सोच रहा हूँ।
इसीलिए आपको फोन किया, मुझे इस बारे में मशवरा चाहिए था। वैसे भी आप तो टीनेजर्स की स्पेशलिस्ट है ना। ठीक है, लेकिन आपको कहा ना मैं किसी काम से जा रही हूँ, अगर शाम को आ जाए तो आप ठीक रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। फिर एतलर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, एलिफ और अमीस ने बताया था ना आपको उसके बारे में। हाँ हाँ, मैंने भी उसकी बहुत तारीफ सुनी है, मैं भी वहाँ जाना चाहता था। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, टेबल रिजर्व करवा लेता हूँ। 7 बजे के करीब आपको लेने आ जाता हूँ, ठीक रहेगा? ठीक है, आप आ जाइएगा। खुदा हाफिज। जी कहिए। हेलो, मुझे ज़ैनब असलान कहते हैं। हाँ, तो क्या काम है आपको? मैं नाज़ली को ढूंढ रही थी। आप जैसी औरत का नाज़ली से आखिर क्या काम हो सकता है? ठीक है, मैं नौजवानों के बारे में एक शो कर रही हूँ उस सिलसिले में। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये औरत और क्या चाहती है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे नाज़ली से मिलना है। हम एक टीवी के लिए शो कर रहे हैं नौजवानों के लिए, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं यहाँ से। लेकिन मेरी नाज़ली से बात हुई थी। हाँ, तो ये बात है। क्या चाहती है, पुलिस बुलाऊं मैं? जब बात हुई थी तो वो कुछ परेशान लग रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। मेरी बेटी ने तुम्हें कॉल नहीं की होगी, उसे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर ठीक है ना, अगर आप नाज़ली से मेरी मुलाकात करा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। कैसी मदद? असल में हम चैनल की तरफ से खाना और कोयला फराहम कर रहे हैं। आइए। बैठिए। नाज़ली, यहाँ आओ फौरन। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कॉल की थी इन्हें? नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं की इन्हें। आपको कैसे लगा कि मैंने कॉल की यहाँ? नहीं नहीं, इसको कुछ ना कहे, शायद मुझे ही नाम सुनने में मुगालता हुआ था। अब जब मैंने इसकी आवाज सुनी तो याद आ गया ये आवाज वो नहीं है। जहमत के लिए माजरत। कोई बात नहीं। तो आप खाना और कोयला भिजवाएंगी ना? जी जी बिल्कुल भेजूंगी, आप परेशान ना हो, भेजूंगी। कैसी हो नाज़ली तुम? सब ठीक है? खुश हो? ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। एक बार फिर माजरत, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं जाकर उस नाज़ली को तलाश करूंगी जिसने मुझे फोन किया था। उसको मेरी मदद की जरूरत है।